कल्पना कीजिए कि अगर जितने भी यूट्यूब के चैनल हैं उन पर इसी तरह की निगरानी शुरू हो गई, कोई भी सही खबर आप नहीं दिखा पाएंगे। अच्छा, 140 करोड़ की आबादी में 6 लाख लोगों की जेल है पूरे हिंदुस्तान में। 6 लाख लोगों की, भरो जेल, डालो सबको। अब आपको तय करना है कि इस लड़ाई को मजबूती से लड़ना है या फिर यहां भी सरेंडर करना है। मैं अगर मौसम का हाल लिख दूं तब भी 300 नीचे कमेंट लिखेंगे कि ये टिकट ब्लैक करता था। स्टैब्लिश कर दिया है, पूरे देश में झूठ फैला दिया है। सभी साथियों को जय हिंद, नमस्कार। देखिए, ये आपके पीछे पड़े क्यों है ये पहले समझना होगा। जैसा भी पंकज भाई कह रहे थे कि भाई बड़े बड़े चैनल के ऊपर एक दबाव रहता है सरकार का। दबाव कैसा रहता है? विज्ञापन का दबाव रहता है, प्राइवेट प्लेयर्स जो उनको विज्ञापन देते हैं उसका भी दबाव रहता है, गवर्नमेंट के विज्ञापन का दबाव रहता है। तो सरकार कहती है ये खबर नहीं चलेगी, उस चैनल की मजबूरी है या तो वो विज्ञापन लेके अपने कर्मचारियों की तनख्वाह दे या फिर वो खबर नीचे गिरा दे। तो ज्यादातर लोगों ने ये किया कि भाई उन्होंने खबर को नीचे गिराना शुरू किया। फिर थोड़ा और बात बढ़ी आगे तो 2-4 ईडी सीबीआई के छापे डलवा दिए चैनल के मालिकों के यहाँ। उससे फिर और डरे, कुछ पत्रकारों पे मुकदमे लिखवा दिए, उससे और डरे। धीरे धीरे कुल मिला के सरकार का डर जो है वो काम करने लगा और जितने भी बड़े चैनल थे वो आपकी जिंदगी से जुड़े हुए मुद्दों को दिखाना उन्होंने धीरे धीरे बंद कर दिया। चलिए वो भी ठीक है। फिर वो उनका नाम पड़ गया गोदी मीडिया। फिर वो दिन रात तारीफ पे तारीफ, कोई गलत से गलत कर दे सरकार की ओर से उसको नहीं दिखाना है, तारीफ में लग गए। अब जो लोग इस बात को सहन नहीं कर पाए उन्होंने या तो खुद से इस्तीफा दे दिया या चैनल ने उनको निकाल दिया, जिसका एक उदाहरण खुद पंकज जी हैं। अब उन्होंने ये माध्यम शुरू किया। अब ये बहुत सफल माध्यम निकल गया आपका। यूट्यूब पे चलने लगा, फेसबुक पे चलने लगा, रील चलने लगी। रील इतनी ज्यादा चलने लगी कि बिहार के चुनाव में प्रधानमंत्री जी कहे, बोले अच्छा कुछ नहीं कर रहे हैं, तुमको फ्री में डाटा दे रहे हैं ना, रील बना रहे हो ना, तुम लोग कमा रहे हो ना। तो बोले तो कमाने भी लगे लोग। नेशनल दस्तक वाले भी कमा रहे हैं, मॉल्टिक्स वाले भी कमा रहे हैं, इनके साथ के लड़के भी कमा रहे हैं, चिल्ला भी रहे हैं, हमसे पूछते भी हैं कि नेताजी बताइए इसका जवाब तो आपको देके जाना होगा। कहने तो हम भूल गए थे कि जाना होगा देके, ये सब तो खत्म हो गया था, गोदी वालों को तो हमने ठीक कर लिया था, ये सब कहां से आ गए। तो बोले अब इनको ठीक करना है। और मैं समझता हूं कि ये काम अगर वो करने में सफल हो गए तो उनका 100% काम हो जाएगा। अभी तो कुछ चैनल की बात हो रही ना, 4PM, मॉलिटिक्स, नेशनल दस्तक, मुकेश मोहन, राजीव निगम, ऐसे कुछ लोगों की बात हो रही है ना। आप कल्पना कीजिए कि अगर जितने भी यूट्यूब के चैनल हैं उन पर इसी तरह की निगरानी शुरू हो गई, कोई भी सही खबर आप नहीं दिखा पाएंगे। अच्छा, आपके ऊपर भी दबाव है भाई। अब आपके पास 4-5 लोगों की टीम है, कोई वीडियो की एडिटिंग करता है, कोई फील्ड में जाकर रिपोर्टिंग करता है, उसको भी तो चलाना है आपको ना। तो अब उस पर उनकी निगाह पड़ गई है कि अच्छा ये रील से पैसा कमा रहे हैं, ये यूट्यूब पे अच्छा लाखों लाख व्यूज हो रहा है इनका, शंभू का, इनको ठीक किया जाए। तो ये ठीक करने की कोशिश है। अब आपको तय करना है कि इस लड़ाई को मजबूती से लड़ना है या फिर यहां भी सरेंडर करना है, इनके आगे झुकना है। मैंने तो तय किया है भाई, झुकना नहीं है। 6 महीने 183 दिन जेल भेजे, लोग इंतजार कर रहे थे कि जेल से बाहर आएंगे तो कितने डरे हुए रहेंगे, कितने घबराए हुए रहेंगे, क्या क्या बोलेंगे, क्या क्या नहीं बोलेंगे। जिस दिन से मैं आया हूं उस दिन से लेके आज तक कोई भी ऐसा दिन नहीं गया जिसमें नरेंद्र मोदी की सरकार के खिलाफ जमकर ना बोला हो। खूब बोलता हूं, बोलना है। अच्छा, 140 करोड़ की आबादी में 6 लाख लोगों की जेल है पूरे हिंदुस्तान में। 6 लाख लोगों की, भरो जेल, डालो सबको। अगर देश का
मैं कहता हूं 140वां हिस्सा अगर इनके खिलाफ खड़ा हो जाए, कितने जेल में डालोगे भैया तुम? चलो डालो जेल में सबको, डालिए सबको जेल में। तो पहली बात तो ये जेल, मुकदमा, लाठी डंडा, इसका भय अपने दिमाग से निकालना होगा। जब कुछ गलत किया नहीं है तो डरना किस बात का? जो सच्चाई है उसके साथ खड़े होना है, वो खबरें दिखानी है। और इस लड़ाई में 95, 96, 70% नहीं, 100% आपके साथ खड़ा हूं मैं, 100%। चाहे सड़क पे बुला लीजिएगा और चाहे सदन में। आपने कहा नहीं था मुझसे, लेकिन मैंने अपनी तरफ से वहां पे संसद के अंदर बोला, हमने कहा तुम अर्थव्यवस्था कहां से ठीक करोगे? तुम्हारा दिन रात तो दिमाग इसी में लगा हुआ है कि कैसे किसको बंद करें, कैसे किसको जेल में डालें। एक बात बिल्कुल आप साफ जान लीजिए, एक ही ये माध्यम बचा। अब जैसे हम लोग हैं, हम किसी टीवी चैनल पे जाना ही पसंद नहीं करते, कोई बुलाए ना बुलाए, हम लोग अपनी किसी भी यूट्यूब चैनल को अपना इंटरव्यू दे दिए, लोगों तक बात पहुंच जाती है, या अपने फेसबुक पे वीडियो डाल दिए पहुंच जाती है, ट्विटर पे डाल दिए पहुंच जाती है, कोई जरूरत नहीं है। अब वो समझ रहे हैं इस बात को कि भाई ये तो सारे गोदी मीडिया को हम लोगों ने बहिष्कार करवा दिया इनका, कि भाई इनको कोई नहीं दिखाएगा, तब भी ये लोग चल रहे हैं। तो बात यहां पर है, आपकी ताकत बहुत बढ़ गई है, और ताकत इतनी ज्यादा हो गई है कि आप ही हैं जो ये दिखाते हैं कि बुंदेलखंड में जल जीवन मिशन के नाम पे कितना भ्रष्टाचार हुआ। आप ही हैं दिखाते हैं जो पानी की टंकी बनी नहीं, और पानी की टंकी उद्घाटन से पहले टूट गई, या 4 साल से बनी नहीं और पैसा निकाल लिया गया, या सड़कें कहाँ गांव में कहाँ भ्रष्टाचार है, या मोमबत्ती में ऑपरेशन कहाँ हो रहा है, या अस्पताल में कुत्ता कहाँ बैठा हुआ है, या मिड डे मील में नमक रोटी कहाँ खिलाई जा रही है, या कितने सरकारी स्कूल बंद हुए, कितने की छत गिर गई। कहीं ये खबर आप किसी मेन स्ट्रीम मीडिया में देखते हैं? ये सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब चैनल वाले दिखा रहे हैं, आप लोग दिखा रहे हैं। ये ताकत सरकार समझने लगी है। तो इस ताकत को अगर बचा के रखना है तो फिर जिंदा दिली से इनसे लड़ना होगा। और अगर जैसे गोदी मीडिया वाले सरेंडर कर चुके हैं, ऊट पटांग खबरें खबरें दिखाते रहते हैं, इस्लामाबाद पे कब्जा हो गया है, यहाँ देखिए लाहौर में सब आ गए हैं, सेना घुस गई है, यही सब अगर दिखाना है तो बस ठीक है, फिर तो जैसे चल रहा है चल ही रहा है। और अभी आप ये बोल दिए, कहना अच्छा तो ये आपको तकलीफ है इस बात से कि हम लोग इस्लामाबाद आ रहे हैं? हमने कहा भैया इस्लामाबाद नहीं, पूरा पाकिस्तान ले लो, लेकिन सही सही कर लो ना। आप हमारे सेना के लोगों की जान थोड़ी संकट में डाल सकते हो। वो अपना तैयारी किए हुए बॉर्डर, तुम उनको बता रहे हो इस्लामाबाद। तो कुल मिलाकर ये जो इस प्रकार से एक और सूचनाओं का इतना जबरदस्त आतंक है कि आप कल्पना नहीं कर सकते, इतना जबरदस्त आतंक। इनका जो व्हाट्सएप का विश्वविद्यालय चलता है, वो कौन काउंटर कर रहा है? आप ही लोग काउंटर कर रहे हैं। कुछ भी फैलाते रहते हैं, कुछ भी फैलाते रहते हैं। बता देंगे कि देखिए मुसलमान तो ऐसे हैं, और ये यहाँ पे ये हो रहा है, वहां वो हो रहा है। अखिलेश यादव ने मुलायम सिंह यादव को थप्पड़ मारा, ये बताइए, फेक न्यूज चला दिया, फेक न्यूज चला दिया। हम जिस चैनल पे जाते हैं तो अंतिम कहते हैं अच्छा तो ये जो आपके खिलाफ चलाते हैं ये लोग खबर की टिकट आप ब्लैक करते थे। आप बताइए, मैं अगर मौसम का हाल लिख दूं तब भी 300 नीचे कमेंट लिखेंगे कि ये टिकट ब्लैक करता था। स्टैब्लिश कर दिया है, पूरे देश में झूठ फैला दिया है। लेकिन मैं भी आनंद लेता हूँ, मैं कहता हूँ चलो अपना फैलाओ झूठ, 2 रुपए कमाते रहो हमारे नाम पे, उसमें मुझे कोई बुरी बात नहीं। 2 रुपए अगर हमारे नाम पे उनकी कमाई हो रही है, हमको गालियां देके चलो ठीक, कोई बात नहीं। अब मेरे माँ बाप ने मुझे पढ़ाया माइनिंग इंजीनियरिंग, उड़ीसा के स्कूल ऑफ माइनिंग इंजीनियरिंग से पढ़ाई कराई। मैं उड़िया भी बोल लेता हूँ, हिंदी भी बोल लेता हूँ, इंग्लिश भी बोल लेता हूँ, लेकिन आपको कह दिया वो शुभम टाकीज में टिकट ब्लैक करता था। तो ये जो इस प्रकार का आतंक है, इससे आपको कैसे लड़ना है? इसके लड़ने के लिए आप लोग इसलिए घबराए हुए, इसलिए परेशान है। आज आप देखिए 2-2, 3-3 मिनट की इतनी शानदार वीडियो आती है, पूरा अडानी का भ्रष्टाचार खोल रहे हैं, कहीं कोयले का भ्रष्टाचार खोल रहे हैं, कहीं स्टील डिपार्टमेंट में हो रहे भ्रष्टाचार को। कोई कहता है ना सरकार में भ्रष्टाचार नहीं, इतना
ऑर्गेनाइज्ड भ्रष्टाचार है कि आप कल्पना नहीं कर सकते, सोच भी नहीं सकते ऐसा भ्रष्टाचार। कल अभी मैंने पार्लियामेंट में बोला, एक बिल ये लेके आया है, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड। क्या बिल है साहब? जितने देश के बड़े बकायेदार हैं उनको संरक्षण देने के लिए बिल है।